उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक की नौझील मथुरा शाखा का चुनाव निरस्त कर दिया गया है। बृहस्पतिवार को नामांकन पत्रों की जांच के बाद निर्वाचन अधिकारी सुबोध कुमार ने चुनाव निरस्त करने की घोषणा की। चुनाव निरस्त होते ही बैंक पर एकत्र हुए रालोद नेताओं ने सत्ताधारी भाजपा पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा काटा। रालोद नेता कुंवर नरेंद्र सिंह ने कहा, एक तो चुनाव गलत तरीके से कराया जा रहा है, दूसरे उसे जबरन निरस्त कर दिया गया है। पहले तो हमारी शिकायत ये थी, हम लोग जिलाधिकारी से, राष्ट्रीय लोकदल का प्रतिनिधिमंडल जिलाधिकारी से मिला और AR कोऑपरेटिव से भी जी। एक तो हम इस बात के लिए बड़े असंतुष्ट हैं कि ये गोपनीय तरीके से ये चुनाव कराया गया। इसकी न तो कोई गजटिंग हुई, न नोटिफिकेशन हुआ, न पब्लिकेशन हुआ और आज सुबह अखबारों से पता लगा कि साहब चुनाव हो रहा है। तो ऐसी चोरी छुपे चुनाव कराने की जरूरत क्या थी जी। और फिर अगर थी तो उसके जो नॉर्म्स हैं, जो गाइडलाइंस हैं, उसको फॉलो करना चाहिए था। यहाँ पर जो उम्मीदवार हैं, हमारे भगवत है, पुराने चेयरमैन भी रहे, पहली कई बार लगातार चेयरमैन हैं, मौजूदा आदमी है, किसानों से जुड़े रहते हैं, जनता की सेवा में रहते हैं और अगर अच्छे कार्यकर्ता नहीं होते, अच्छे प्रतिनिधि नहीं होते तो इतनी बार कैसे चुने जाते। तो आज ये शरारतन भारतीय जनता पार्टी ने इनका पर्चा निरस्त करने के लिए भरपूर प्रयास किया है जी, जबकि कोई ग्राउंड नहीं था। हमने ये बात जिलाधिकारी को भी बता दी और AR कोऑपरेटिव को भी बताया। यहाँ जब हम लोग आए, हमने पता किया कि साहब यहाँ क्या मैटर है, तो उन्होंने कहा साहब 3 कारण हैं, हम इसे निरस्त कर रहे हैं। क्या कारण है? एक तो जो लिस्ट है, वोटर लिस्ट में बल्दियत वगैरह में कुछ वो कमी है। दूसरा उन्होंने कहा लॉ एंड ऑर्डर, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की कोई पोजीशन ही नहीं है। फिर कोरोना, तो कोरोना नौझील में ही है, पूरे जनपद में नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं है। हाई कोर्ट का जज तो कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा बुरी स्थिति है कोरोना की। अगर गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी तो हाई कोर्ट को इसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा और उनको कराना पड़ेगा। तो ये इनकी शरारत है। और मुझे डर एक बात और है जी, मुझे जो एप्रीहेंशन है और जो डाउट है वो ये है कि ये पंचायतों को, चुनाव को भी जनता को और पॉलिटिकल पार्टियों को गुमराह करके करना चाहते हैं। चुनाव अधिकारी से क्या वार्ता हुई? चुनाव अधिकारी से बात हुई, अभी उन्होंने स्थगित कर दिया है। कारण कोई नहीं बताया। हमसे पहले ये 3 कारण बताए थे, अब वो कोई कारण नहीं बता रहे। अब तो ये कह गए स्थगित कर दिया और ऊपर से जो हाईकमान कहेगा वो हम डेट देंगे। अब 1 हफ्ते के लिए क्या, मुझसे तो शुरू में हमसे कहा था 2 महीने के लिए, तो साहब 2 महीने के लिए कहा था जी, लेकिन अब कह रहा है कि साहब 2 महीने है कि 10 दिन है कि 1 हफ्ता, ये अभी कुछ नहीं है, सिर्फ स्थगित की सूची लगा दी है। तो ये गुमराह किया जा रहा है। तो केवल नौझील का ही हुआ है या पूरे जनपद का हुआ है? अभी तो नौझील की कही है, गोवर्धन का कल हो चुका है, कल उन्होंने कर दिया, उन्होंने रिपोर्ट बना के DM को दे दी है, तो वो भी निरस्त होगा। तो जहाँ इनकी पेठ नहीं बन रही है, भारतीय जनता पार्टी के जहाँ प्रतिनिधि नहीं बन पा रहे, वहाँ सब यही कर रहे हैं। आगे की क्या रणनीति रहेगी आपकी? आगे की रणनीति लड़ाई होगी, हर बार का चुनाव होगा और जब भी चुनाव होगा जीत हमारी होगी, राष्ट्रीय लोकदल की होगी, भगवत चेयरमैन होंगे। रालोद समर्थित प्रत्याशी चौधरी भगवती प्रसाद सिंह का कहना है कि वे 1997 से लगातार बैंक के अध्यक्ष हैं। इस बार भी वे एक तरफा चुनाव जीत रहे हैं, जिससे सत्ताधारी भाजपाइयों में बौखलाहट है। निरस्त होने का ये कारण है कि जो जनता, भारतीय जनता पार्टी चुनाव में उतर रही थी, उसके बाद वोट तो है नहीं जी, वो तानाशाही से, लठ से चुनाव कराना चाह रहे थे। हम लोगों का पर्चा निरस्त कराना चाह रहे थे। जब पर्चा निरस्त होने की स्थिति नहीं थी तो इन्होंने चुनाव स्थगित कर दिया है जी। ये इनकी तानाशाही यहाँ नौझील में तो कम से कम नहीं चलेगी जी। तो आज अब इसके बाद क्या रणनीति आपके द्वारा बनाई? ये हमारी रणनीति है, हम चुनाव लड़ेंगे, जनता के बीच में जाएंगे, जनता के बीच में रहे जी। जनता हमें नेगलेक्ट करती है, हमें श्रद्धालु मंजूर है, लेकिन ये हमें कौन है नेगलेक्ट करने वाले? भाई जनता की अदालत में आप भी चलते, हम भी चलते, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता कि आप में कितना दम है। तो चुनाव निरस्त करने की जानकारी कब हुई आपको? चुनाव निरस्त करने की जानकारी हम यहाँ सुबह से बैठे हुए हैं जी, देख रहे हैं कि पर्चे के बारे में जानकारी कर रहे हैं। भाई हमारे पर्चे का क्या हुआ, तो ये अगर हम लोग ना आते तो ये पर्चा हमारा निरस्त करके लिस्ट लगा के चले जाते। अब चुनाव ही निरस्त कर दिया है। चुनाव निरस्त कर दिया है, तो केवल नौझील का ही हुआ है? हाँ, आज नौझील का चुनाव निरस्त हुआ है। इस दौरान पूर्व रालोद जिलाध्यक्ष राजेंद्र सिंह सिकरवार, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष चेतन मलिक, रामवीर भरंगर, रविंद्र नरवार, देवराज सिंह, पूर्व प्रमुख ललित चौधरी, सुधीर प्रधान, सत्यपाल प्रधान, रविंद्र प्रधान आदि मौजूद रहे। वहीं SDM माट सुरेश कुमार, CO रविकांत पाराशर, प्रभारी निरीक्षक थाना नौझील राजेश कुमार शर्मा के अलावा सुरीर शेरगढ़ क्षेत्र का पुलिस बल भी मौजूद रहा।